हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंडियन ओवरसीज बैंक में एलबीओ की वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। 250 वैकेंसीज आई हैं फॉर लोकल बैंक ऑफिसर इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। जैसे कि हम देख सकते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि ओपनिंग डेट जो है वो 8 अगस्त से इसके फॉर्म फिलिंग चालू हो चुकी है। वहीं अगर हम इसका क्लोजिंग डेट देखें तो वो है 24 अगस्त 2026। सो ये तो इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स हो गई। अब देखते हैं इसकी वैकेंसीज के बारे में। ये जो वैकेंसीज आई हैं वो स्टेट तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड गुजरात इसमें आई है। वहीं इसमें मैंडेटरी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी मांगी है। अगर आप जिस स्टेट के लिए भर रहे हैं उस स्टेट की लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट है, आपको आनी चाहिए। तो वो सब है। वहीं हम देख सकते हैं कि वैकेंसीज भी बताई हैं। टोटल जो वैकेंसीज हैं वो 250 हैं। अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो वो उसमें 100 है टोटल वैकेंसी, कर्नाटक में 50, महाराष्ट्र में 50, वहीं गुजरात में भी 50 आई है। एससी, एसटी, ओबीसी सबके बारे में इन्हें डिवाइड करके बता रखा है। अब देख लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर ये लोकल बैंक ऑफिसर के बारे में दी है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 में। वहीं अगर हम इसकी मिनिमम एज देखें वो 20 है, मैक्सिमम देखें 30 है, और जो ये कैलकुलेट होगी वो 1 अगस्त 2026 इस डेट के ऊपर कैलकुलेट होगी। ये तो हो गया। वहीं अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में देखें तो कोई भी ग्रेजुएट इस जॉब के लिए क्वालिफाइड है। सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए इसमें। वहीं हम देख सकते हैं कि एज रिलैक्सेशन भी दिया है एससी एसटी वगैरह के लिए। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। तो यही सब है इसके लिए। वहीं अब हम देखते हैं इसका कि पे स्केल क्या है। अगर हम पे स्केल देखें तो 48,480 इसका बेसिक है और सारे इंक्रीमेंट वगैरह बता रखे हैं। वहीं डीए, एचआरए, सीसीए ये सब मिलेगा एज पर द रूल फ्रॉम टाइम टू टाइम, ये भी डिस्कस है इसमें। अब हम देख सकते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसका तो एक ऑनलाइन एग्जाम होगा, फॉलोड बाय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा, फिर इंटरव्यू होगा। तो ये तो इसका क्राइटेरिया है सिलेक्शन प्रोसेस का। तो ऑनलाइन एग्जाम जो होगा वो टोटल उसमें क्वेश्चंस आएंगे 140, 200 मार्क्स के, और 3 घंटे का ये पेपर होगा। तो उसमें जो सब्जेक्ट्स आएंगे वो होंगे रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, 30 क्वेश्चन आएंगे 60 मार्क्स के। वहीं जनरल इकोनॉमी, बैंकिंग अवेयरनेस जो आएगा वो 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। अगर हम डाटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन की बात करें तो वो 30 क्वेश्चन होंगे 60 मार्क्स के। वहीं इंग्लिश नॉलेज की बात करें तो वो 40 क्वेश्चन होंगे 40 मार्क्स के। अगर हम मीडियम ऑफ एग्जाम देखें तो सिर्फ ये लैंग्वेज को छोड़ के बाकी सारे हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिए जाएंगे। वहीं हम ड्यूरेशन देखें तो रीजनिंग कंप्यूटर का 60 मिनट है। अगर हम जनरल इकोनॉमी या बैंकिंग अवेयरनेस का देखें 30 मिनट है, इसका देखें तो ये 60 मिनट है, और इंग्लिश लैंग्वेज का 30 मिनट है। तो ओवरऑल इनका 3 आवर्स का पेपर है। तो ये तो हो गया ऑनलाइन एग्जाम के बारे में। अगर इसकी बात करें तो इसमें 1/4 जो है वो नेगेटिव मार्किंग है फॉर रॉन्ग आंसर, और इसमें कोई भी सेक्शनल मार्किंग नहीं होगी, नो सेक्शनल मार्किंग। तो ये चीज़ भी इस नोटिफिकेशन में मेंशन है। तो नो सेक्शनल मार्किंग होगी, बट इसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जरूर चाहिए, जो कि क्या होंगे 30% लाने होंगे रिजर्व कैटेगरी को, और वहीं हम देखें 35% मार्क्स लाने होंगे अनरिजर्व कैटेगरी को। तो ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है इसके, ये अनरिजर्व कैटेगरी को लाने होंगे। अब हम इसके बाद जो होगा वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। अगर आपने 10th और 12th में वो स्टेट लैंग्वेज पढ़ी है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, तब तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको एविडेंस प्रूफ है ना सबमिट करना होगा एट द टाइम जब वो मांगेंगे। बट अगर आपने 10th और 12th में एज अ सब्जेक्ट वो नहीं पढ़ा है तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना ज़रूरी है। तो ये भी एक चीज़ है। और जो ऑनलाइन टेस्ट से पास हो जाएँगे उसके बाद उनका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पर्सनल इंटरव्यू जो होगा वो आपका 100 मार्क्स का होगा। जो 100 मार्क्स का होगा और उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स बता रखे हैं। वो क्या होंगे 45 परसेंट मार्क्स जो होंगे वो रिजर्व कैटेगरी को लाने होंगे, और जो 50% मार्क्स हैं वो अनरिजर्व कैटेगरी को लाने होंगे। तो ये चीज़ इस पे मेंशन है, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो कि जॉब प्रोब है। और ये तो हो गया इंटरव्यू के बारे में। अब आप हम बात करते हैं फाइनल सिलेक्शन का। फाइनल सिलेक्शन जो होगा ना वो ऑनलाइन एग्जाम और इंटरव्यू दोनों के बेसिस पे होगा। 80 और 20 का रेशियो होगा। 80
ऑनलाइन एग्ज़ाम के 80% मार्क्स और इसके 20% मार्क्स जोड़े जाएंगे और आपका जो होगा वो फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। तो अब उस फाइनल मेरिट लिस्ट में भी इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है कि जो मिनिमम एग्रीगेट मार्क्स होंगे किसके, ऑनलाइन एग्ज़ाम प्लस इंटरव्यू के, तो उसमें भी 30% जो है ना वो रिजर्व कैटेगरी को लाना है और जो आपका 35% है वो अनरिजर्व कैटेगरी को लाना है। जो सिलेक्शन होगा वो टॉप रैंकर का होगा मेरिट लिस्ट से। तो यही सब है इसके सिलेक्शन प्रोसेस में। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। सो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं जो कि है एप्लीकेशन फ़ी। एप्लीकेशन फ़ी देख सकते हैं वो जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी की जो है वो 850 है। वहीं अगर हम एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की देखें तो वो 175 रुपीज़ है। तो यही सब है इसकी एप्लीकेशन फ़ी और सब प्रोसेस के बारे में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ऐसी और वीडियोस के लिए, और आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका नाम है जॉब प्रो। आप इसको स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं फॉर ऑफिशियल नोटिफिकेशन और एनी ऑफ द अपडेट्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।